हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आपने पहली क्लास कवर कर ली होगी साइंस की। ये है सेकंड क्लास एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जापान से। तो जापान और इंडिया साथ आएंगे, जो स्पेस डेब्रिस होता है, स्पेस में कूड़ा कबाड़ होता है, उसको स्टडी करने के लिए। नाउ इसमें जो जापान की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेगी वो है ऑर्बिटल लेज़र, इंडिया की तरफ से करेगी इंस्पेसिटी। इन दोनों का नाम याद रखना। एंड ग्लोबल लेवल पर भी और इंडिया लेवल पर भी डिफरेंट डिफरेंट मिशंस हुए हैं जो स्पेस डेब्रिस को टैकल करने के लिए। ग्लोबल लेवल पर कौन सा हुआ है? रिमूव डेब्रिस मिशन, फिर लिग्नोसैट और यूएन लायबिलिटी कन्वेंशन। इसके अलावा इंडिया लेवल पे कौन सा हुआ है? प्रोजेक्ट नेत्र और डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय 2030। आपको ये दोनों याद रखने हैं, भले ही इन तीनों को याद मत रखना और ये ऊपर का याद रखना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। इंडिया कमीशन 3 एडवांटेज्ड इंडिजिनस कॉम्बैट वेसल एट नेवल डॉकयार्ड मुंबई, ठीक है। कौन कौन से ये वेसल्स हैं? सो INS नीलगिरी, INS सूरत और INS बख्शीर। INS नीलगिरी की बात करते हैं, इट्स अ स्टेल्थ फ्रिगेट, प्रोजेक्ट 17A के तहत बना था। एंड INS सूरत की बात करते हैं, ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, यानी कि ऑब्वियसली नेवल है, एंड प्रोजेक्ट 15B के अंदर है। बख्शीर जो है वो स्कॉर्पियन क्लास कलवरी क्लास सबमरीन है। सो बख्शीर जो है वो सबमरीन है। वहीं फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर कौन कौन से हैं? सूरत और नीलगिरी। आपको बस इतना याद रख लेना है। कौन सा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ये भी याद रख लेना। एक मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक था, इसका एंड हो गया है। कहाँ पर एंड हुआ है? रवांडा में। तो हल्का फुल्का याद रख लेना। फिर नासा का पार्कर सोलर प्रोब की बात करते हैं। किससे रिलेटेड है? सोलर से रिलेटेड है पार्कर सोलर प्रोब। बेसिकली है क्या? एक कार के साइज़ की रोबोटिक शिप है, कार के साइज़ की, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगी? सन के बहुत क्लोज तक जाएगी, सन के बहुत क्लोज जाएगी, ओके। इससे ज़्यादा जानकारी आपको ज़रूरत नहीं है फॉर RO एग्ज़ाम। पार्कर सोलर प्रोब किसका है? नासा का है क्या? एक कार के साइज़ की रोबोटिक शिप है जो कि सन के पास जाएगी। पोएम 4, पोएम कोई कविता नहीं है, बेसिकली इट्स अ PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट हमारे बेसिकली किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली इसरो से रिलेटेड है। हमारे काम का क्या है? बेसिकली काउपी, जो मटर के दाने होते हैं, उसके कुछ सीड लॉन्च किए थे हमने, ऊपर से छोड़ दिए थे और वो स्प्राउट हो गए, यानी उनमें से जो बीज यूज निकलना था वो कब निकल गया? 4 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो ये याद रखना है कौन से सीड छोड़े गए थे। कॉपी किससे रिलेटेड? पोएम 4। इतना ज़रूरी नहीं है RO के परस्पेक्टिव से, बट हल्का फुल्का ध्यान रखने में क्या आ रहा है ना, क्योंकि अलग सी खबर है यार कि आपने रॉकेट छोड़ा, रॉकेट में आपने मटर के दाने, समझो। इंडिया का पहला जनरेटिव बेटा बेबी, उसका नाम क्या है? जेन बेटा बेबी। जनरेटिव नहीं, सॉरी, जेन बेटा बेबी। जैसे अल्फ़ा आपने सुना होगा जनरेशन, बीटा जनरेशन आप सुनी होगी, है ना। जेन जी चल रहे होंगे अभी, ठीक है। अभी है जनरेशन बीटा, ठीक है, जनरेशन बेटा। बेसिकली क्या है? इसका नाम क्या है? फ्रैंकी जार्डेंग। अब इसके माँ बाप का नाम क्या है और कहाँ से है वो समझ लो, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? कहाँ से है? मिजोरम की कैपिटल एजवाल से है। माँ बाप का नाम क्या है? राम, दोनों में राम, ठीक है। तो राम हाथ जोड़ के राम। राम जिरमावी और राम रौतसंगा, है ना। दोनों कहाँ से? एजवाल से हैं और बेटा भी एजवाल से होगा। अब जेन बीटा यानी जनरेशन बीटा होता क्या है? ठीक है, जनरेशन बीटा बेसिकली एक टर्म है जो कि मार्क मैकक्रिंडल ने दिया है। और जो भी बच्चे 2025 से लेके 2039 तक बॉर्न होंगे, एंड इस समय के बीच में जो बॉर्न होंगे, पहली कंडीशन तो ये है, प्लस जो पेरेंट्स होंगे वो जेन अल्फा होने चाहिए, यानी उनकी जो पैदाइश है वो 2010 से लेके 2024 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे कोई पेरेंट्स हैं तो उनको हम उनके बच्चों को हम क्या बोलेंगे? जेन बीटा। अमूल्य और अक्षय बेसिकली फास्टर पेट्रोल व्हीकल, ठीक है। क्या नाम है? अमूल्य और अक्षय। पेट्रोल मतलब वो तेल वाला पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल मतलब रेकी करना, इस टाइप से, जैसे पुलिस पेट्रोल करती है ना, घूमती है गली उली में कि चोरी ना कर ले, वैसा। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड ने। ये किससे रिलेटेड है? नेवी से रिलेटेड है, अमूल्य और अक्षय। फिर CII हेल्थ समिट जो हुआ है, कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ने आयोजित किया था। उसके जो थीम है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर 2047, ओके। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं। इसरो करेगा ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल को लॉन्च, और इसका नाम क्या है? ह्यूमन रिलेटेड लॉन्च व्हीकल 3। कहाँ से? श्रीहरिकोटा। कब? 2025 में हुआ है। जियो साइंस म्यूजियम पहला कहाँ पर खोला गया? ग्वालियर में खोला गया। इनॉग्रेट किसने करा? वाइस प्रेसिडेंट ने करा।
वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रा बता के जाओ। दिया गरिमा इवेंट, दिया गरिमा इवेंट बेसिकली किसके द्वारा आयोजित किया गया, DRDO के द्वारा आयोजित किया गया है। क्या जो जितनी भी लाइट वेट बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट जिसे कहते हैं, उनको ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, अब होता क्या है, DRDO हमेशा कोई भी जैकेट बनाएगा, ठीक है, कुछ भी कोई इक्विपमेंट बनाएगा शुरुआत में, बट बेसिकली हमेशा वही नहीं करना ना DRDO को रिसर्च भी करनी है, नए और भी बहुत 70 काम है ना। तो अब उसने कहा है कि भैया ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम कौन करेगा, SMPP दिल्ली, मेधानी रोहतक और AR पॉलीमर कानपुर, इन तीनों को ये काम सौंप दिए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, ठीक है, सो बेसिकली इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, वर्मन थेरेपी से रिलेटेड। किसको दिए, 567 इंडिविजुअल्स को दिए। सो कौन सी थेरेपी दी है, वर्मन थेरेपी दी है। एक रिकॉर्ड बनाया है, किसने बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा ने बनाया है। और कितने इंडिविजुअल्स को, 567 इंडिविजुअल्स को, 5-6-7 इतना याद रख लो। साई सुजे, ठीक है, एंड सॉन्ग लिंगडोंग बेसिकली शेंजो मिशन में थे, जो कि चाइना का है, ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा होगा। इसमें बेसिकली उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि क्या जो भी चाइना का स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना, उसके बाहर यानी स्पेस में 9 घंटे तक घूमते रहे, ठीक है, पैदल। फिर UAV अनआइडेंटिफाइड लॉन्च व्हीकल जो भी है, सो उसमें मिसाइल्स हैं 112, और नाम क्या है इसका, बख्तियार एकिन ड्रोन, ठीक है, इस ड्रोन का नाम क्या है, बख्तियार एकिन ड्रोन। SSI मंत्र की बात करते हैं, सो इंडिया का पहला सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है SSI मंत्रा। और जस्ट हमने अभी एक और चीज़ देखी थी इससे पहले, नादी तरंगिनी, जो कि क्या है, एक आयुर्वेदिक डिवाइस है, AI पल्स डिटेक्टर, ओके। और ये क्या है, AI फर्स्ट सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम। ई तरंग क्या है, AI इनेबल्ड सिस्टम, ई तरंग। NI तरंगिनी, अभी नदी तरंगिनी देखा, ई तरंग देखा, दोनों सेम है नाम। ऑपरेशन द्रोणगिरी की बात करते हैं, रिलेटेड टू जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या होती है, बेसिकली जियो यानी जोग्राफी से रिलेटेड हो गया, स्पेशियल मतलब स्पेस से रिलेटेड हो गया। सो अगर आप मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहे बहुत सारे खेती, ठीक है, खेत है, मान लो खेत खलिहान है या फिर प्लॉट्स है। अब इनकी मैपिंग करनी होगी तो मैं ड्रोन्स का यूज़ करूँगा, सैटेलाइट्स का यूज़ करूँगा, ताकि मुझे पता लग जाए कौन से कोऑर्डिनेट पे किसका घर है, किसका गांव है, किसका कौन सी नुक्कड़ पर किसकी मकान है, किसकी दुकान है ना, उसमें काम आता है ना। बट ये ड्रोन से करा हमने द्रोणगिरी, याद रखना, ऑपरेशन द्रोणगिरी इट्स रिलेटेड टू जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एंड न्यू नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी जो आई थी वो कब आई थी, 2022 में। सो बस इतना याद रखना है, द्रोणगिरी किससे रिलेटेड है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिर इंडिया एलिमिनेटेड ट्रैकोमा किसकी वो है, आई की एक बेसिकली एक डिजीज़ है, आई डिजीज़ बाय किससे होती है, सो कौन से बैक्टीरिया से होती है, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस नाम की एक बैक्टीरिया से होती है। 2024 में इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। और इससे रिलेटेड आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या, डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन जो हुआ है, यानी कि खेती बाड़ी को हमें डिजिटल करना है, वो कब हुआ, 2024 में। इसके अलावा एग्रीस्टैक क्या है, किसान का आधार कार्ड, है ना, मैंने बहुत सरल भाषा में समझा दिया, ऑप्शन मिले तो समझ जाना। एग्रीस्टैक क्या है, बेसिकली आपको ID दी जाएगी, यानी कि एग्रीस्टैक के अंदर जितने भी किसान भाई हैं उनको क्या दी जाएगी, ID दी जाएगी। तो आप समझ जाओ ये क्या है, कुछ नहीं है, किसान का आधार कार्ड है। ई नाम क्या है, सो APMC मंडी और कृषक को कनेक्ट करता है। सो APMC मंडी और जो हमारे फार्मर्स हैं उन दोनों को कनेक्ट करेगा ई नाम, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी क्या है, नमो ड्रोन दीदी, सो 15,000 ड्रोन हमें देने हैं, किसको, वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। 2024 में ये स्कीम आई थी, नमो ड्रोन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब मान लो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है एक गांव में, आपके गांव में, और उनके पास एक ड्रोन है, तो ड्रोन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी जिसकी ज़रूरत होगी सबको, तो वो कहाँ जाएंगे, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास जाएंगे। इससे ये क्या होगा, ये चार्जेस कर सकते हैं, कुछ पैसा मांग सकते हैं, भाई आपको ड्रोन चाहिए तो आप इतना पैसा दो हमें, है ना। M किसान क्या है, सो M किसान कुछ नहीं है, SMS वाला कस्टमर केयर सर्विस है। मतलब एक होता है कस्टमर केयर, आपने कॉल कर दी और आपकी जो भी समस्या होगी सॉल्व हो जाएगी। बट M किसान क्या है, किसानों की कोई समस्या होगी उसको हम SMS के द्वारा सॉल्व करेंगे, तो वही चीज़ है,
सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करें, सो प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ डेटा ऑफ सॉइल टू फार्मर्स एवरी 3 ईयर। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी, याद करना ही है आपको, 2015। और इसमें क्या होगा, हेल्थ कार्ड, बेसिकली कार्ड में क्या होता है, अगर मैं आपकी बात करूं, मैंने आपका हेल्थ कार्ड बना दिया, उसमें क्या होगा, जो भी आपका डिजिटल हेल्थ डेटा होगा, है ना, वही चीज़ होगी। सो ऐसी सॉइल का भी होता है, हर 3 साल में दिया जाता है। पूसा कृषि, दे हार्ट और एग्रोस्टार, ये क्या है, ये बेसिकली टूल्स एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को प्रोवाइड करने के कुछ जरिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन आएगा तो ऐसा ही आएगा। वी श्योर एडीएस सिस्टम, डीआरडीओ का है, वी श्योर एडीएस सिस्टम, बी क्या है। सो बेसिकली मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, एडीएस मतलब एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। अब बेसिकली आपने जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था 2022 से, तो आपको पता होगा यूक्रेन में बेसिकली इतना कुछ एयर डिफेंस नहीं था, बट फिर भी बिकॉज ऑफ यूके एंड फ्रांस उनको क्या मिला, एक एयर डिफेंस मिला। एंड जैसे ये आदमी है और ये हाथ में पकड़ा हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम, और जैसे ही कोई रॉकेट आया या फिर कोई बेसिकली हेलीकॉप्टर आया तो उसने ये फायर कर दिया और रॉकेट या फिर जो टैंक होगा वो वहीं फट जाएगा, ठीक है। सो ये मैन पोर्टेबल मतलब मानव के द्वारा संचालित एयर डिफेंस सिस्टम है। हिट टू किल कैपेबिलिटी है, हिट टू किल कैपेबिलिटी पूछेगा नहीं बट समझा देता हूँ। हिट टू किल मतलब एक होता है हिट टू स्टॉप, मतलब आपका कोई भी मिसाइल आई, आपने मार दिया तो वहीं ख़राब होके नीचे गिर जाएगी, ठीक है, ये होता है हिट टू स्टॉप। एक होता है हिट टू किल, इसके अंदर कोई इंसान भी बैठा होगा, हिट करा, ही इज़ डेड, ऑब्वियसली पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा। CDSCO क्या है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो इंडिया का पहला रेगुलेटरी बॉडी है फॉर कॉस्मेटिक, फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस। यूरोपा क्लिपर मिशन बेसिकली किसका है, नासा का है। हमने पेंडोरा देखा, हमने पंच मिशन देखे नासा के थे, अभी जस्ट ऊपर देखे हैं, पिछले वीडियो में देखे होंगे। सो यूरोपा मिशन हो गया, क्लिपर मिशन नासा का। स्पेस एक्स का फैल्कन रॉकेट के द्वारा हुआ, फैल्कन 9 रॉकेट मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और रॉकेट था क्रू 9, है ना, वो भी इसका हो गया स्पेस एक्स का। सो टू स्टडी आईसी मून ऑफ जुपिटर, यूरोपा। सो ये जुपिटर से, यूरोपा मतलब जुपिटर, यूरोपा जुपिटर, ठीक है, आपको याद रखना है, यूरोपा जुपिटर, यूरोपा जुपिटर, ठीक है। कुछ जुपिटर से रिलेटेड अदर मिशन है जैसे पायनीर, वोएजर, गैलीलियो, कैसिनी और जुनो, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट चेरनेकोव टेलीस्कोप, जिसका नाम क्या है, मेस, MECE, कहाँ पर है, लद्दाख। अदिति 2.0, डिस्क 1.2, डेफ कनेक्ट 4.0 एंड आईडेक्स, ये बेसिकली किससे रिलेटेड नाम है सारे, ये बेसिकली इनोवेशन, स्टार्टअप एंड डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड नाम है, ठीक है। अब बेसिकली कौन सा काम किसका क्या है वो ज़रूरी नहीं है आपसे, वो सब इतना नहीं पूछ रहा, वो इतना पूछेगा इसका ये है बेसिकली किससे रिलेटेड है। आईडेक्स सो डिफेंस में स्टार्टअप और इनोवेशन से रिलेटेड है, नवीनीकरण और बेसिकली स्टार्टअप क्या हो गया हिंदी में, आई डोंट नो, हिंदी के बेसिकली नोट्स में सब लिखा होगा। डेफ कनेक्ट की बात करते हैं, ये भी सेम है। डिस्क 1.2 क्या है, सेम काम। अदिति 2.0 काम करने का तरीका सबका डिफरेंट हो सकता है बट काम सेम ही है एट द एंड। एलिनिटी MP XV SA टेस्ट बेसिकली क्या है, सो WHO ने इसे अप्रूव कर दिया है। सो बेसिकली मंकी पॉक्स जो था उससे रिलेटेड टेस्ट है। मंकी पॉक्स वायरस को जो ह्यूमन स्किन से हम लेंगे एंड DNA के थ्रू हम इसे डिटेक्ट करेंगे, वो है टेस्ट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, PCR टेस्ट है, बस इतना याद रखना है। मंकी पॉक्स वायरस में क्या होता है, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, ऐसे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं पूरे शरीर में, है ना, जस्ट लाइक आप देख सकते हो इस फोटो में। फिर उड़ीसा के 24 तटीय जो गांव हैं उनको क्या हुआ है, उनको बेसिकली यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी रिकॉग्नाइज किया गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की बात करते हैं, टीपीएल। सो कमीशनड ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट खांडवा मध्य प्रदेश, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा नैनो बबल टेक्नोलॉजी पूछ सकता है, इसका काम क्या है, ये हमने एनवायरनमेंट में भी देखा था। इसका काम क्या है, जो भी दिल्ली के जितने भी जू हैं उनके पानी को प्योरीफाई करना, क्लीन करना। ऐसे ही INS तुष्फिल जो F-70 है वो क्या है, इट्स अ मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, बेसिकली ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है। बट हाँ इतना याद रखना है, इसे इंडिया और रशिया साथ मिलकर बना रहा है, ठीक है।
और ये वर्टिकली लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल है, लाइक ब्रह्मोस, ठीक है। इसमें ब्रह्मोस भी फायर की जा सकती है, याद रखना। सो वर्टिकली लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल फायर की जा सकती है, ब्रह्मोस फायर की जा सकती है, इतना सिंपल सा आपको याद रख लेना। इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ पर हुआ? सो मैड्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन है, वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। और डायबिटीज़ की बात करें तो 3 टाइप की डायबिटीज़ होती हैं, कौन से? टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल, ठीक है। टाइप 1 जो होती है वो क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है और जेस्टेशनल क्या होती है, उनमें बहुत बेसिक डिफरेंस है। जेस्टेशनल बेसिकली जो होती है वो जब गर्भवती महिलाओं को होती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, ओके। ये रही टाइप 1। टाइप 1 की बात करें सो टाइप 1 बेसिकली हम इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। टाइप 1 में बेसिकली क्या होगा, इम्यून सिस्टम रिएक्शन, जब इंसुलिन की कमी होगी तो इम्यून सिस्टम अलग से रिएक्ट करेगा। ऑफन बच्चों में होती है, ठीक है, बड़ों में कम होती है। और जो जितनी भी ऐसे देखोगे ना, बच्चों में इंसुलिन की कमी आ गई तो डायबिटीज़ हो गई, तो वो टाइप 1 टाइप की होगी, ठीक है। और क्योंकि इंसुलिन की कमी की वजह से होती है तो सिम्टम्स भी बहुत तुरंत आएंगे, है ना। एक हार्मोन है जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, अब वो हार्मोन ही खत्म हो जाए तो तुरंत आपके क्या होंगे, सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, है ना। और अब मान लो हार्मोन कम है तो हार्मोन दे दो, सो इंजेक्शन आप दे सकते हो, वैसे हो जाएगा। अब जैसे आपने देखा होगा आपके पापा, मेरे पापा या फिर जितने भी बड़े होते हैं उनको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ वो होती है टाइप 2 डायबिटीज़। क्यों? उसमें क्या होगा, बेसिकली जो इंसुलिन बना हुआ है वो तो है ही, बट क्योंकि आपने इतनी चीनी खा ली, है ना, यही तो कारण होता है शुगर का, शुगर बढ़ जाएगा, है ना, तो डायबिटीज़ हो गई। तो उस वजह से क्या होगा, ब्लड में कुछ चेंजेस आएंगे। वो क्या चेंजेस आएंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ब्लड में कुछ चेंजेस आएंगे, एंड चेंजेस आएंगे तो इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट पूरी है, बट उसके अमाउंट में आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, ठीक है। सो लाइफस्टाइल आपका फैक्टर हो सकता है, एज है, सिम्टम्स स्लोली होंगे, है ना, उम्र के साथ आते हैं, और फिर दवाई ववाई तो चलती है। बात करते हैं प्रोबा 3 मिशन, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। इससे पहले यूएसए का हमने एक मिशन देखा था, GIAIA, कब था, 2013 में, ठीक है, सबसे पहला मिशन यही देखा था। अब जो प्रोबा 3 मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इसको लॉन्च कौन कर रहा है, इसरो करेगा PSLV C-59 रॉकेट से। मिशन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, याद रखना। एम क्या है इसका, टू ऑब्जर्व सन्स कोरोना थ्रू इनोवेटिव सैटेलाइट फॉर्मेशन फ्लाइट। कोरोना क्या है मैंने आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं गाइडेड पिनाका MBRL सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका क्या होती है, आपने जस्ट सुना होगा। बेसिकली पिनाका एक बहुत हाई वाली मिसाइल है। जैसे कि अभी देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था, एक तरीके से इंडिया ने ब्रह्मोस फायर की थी, पिनाका फायर नहीं की थी। पिनाका फायर की होती है ना, जैसे आपने सुना होगा एक कि इंडिया हिट कराची एट द कैंटोनमेंट, ठीक है। सो कैंटोनमेंट को हिट करा हमने उनके जो बेसिस थे, एयर बेस थे, हमने उसको हिट करा। अगर हमने पिनाका फायर की होती ना, सो पिनाका वॉज लाइक के आसपास का आपका 100 किलोमीटर का एरिया वॉज लाइक डेड। क्यों? पिनाका में आई थिंक 12 या फिर 16 रॉकेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज और बैरल, ठीक है, ऐसे। तो एक रॉकेट यहाँ है, ऐसे पीछे एक है, उसके पीछे एक है, सो ऐसे करके रॉकेट्स हैं, और विद इन सम सेकेंड्स सारे एक साथ फायर होते हैं, ठीक है। सो जितना एरिया कवर होगा वो सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और एक जो रॉकेट होगा वो 1 किलोमीटर का पूरा एरिया लेके चले जाएगा, ठीक है। सो पिनाका इसलिए कहते हैं मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। इसका रेंज क्या है, 75 किलोमीटर। फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन, याद रखना, टू कॉम्बैट AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है ये समझो। एंटी माइक्रोबियल बेसिकली क्या होता है, आपकी ये बॉडी है, ये मान लो आप हो, ठीक है, आप हो, आपका नाम है बबलू, समझ लो। अब आपके अंदर कोई बैक्टीरिया होगा, बट आपके अंदर बैक्टीरिया क्या है, आपका घर बना लिया आप, है ना, आपकी बॉडी उसके लिए घर है। एंड विद टाइम उसमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे बैक्टीरिया में, और वो आपकी बॉडी में, फॉर एग्जांपल हम कभी कभी क्या कहते हैं, ज़्यादा दवाई नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? आप ज़्यादा दवाई लोगे, बुखार है, कुछ भी है, बार बार दवाई ले रहे हो, है ना, तो आपका इम्यून सिस्टम आपका काम करना बंद कर देगा। आप क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की हेल्प ले रहे हो, बट विद टाइम क्या होगा, जो दवाई है उनका असर
बॉडी पे नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी होगी या फिर उसके अंदर बैक्टीरिया जो भी होगा, वायरस होगा, वो अपने आप को थोड़े चेंजेस ले आएगा, है ना। सो वही होता है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इन माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हमें काउंटर करना है ना, हमें इन्हें ख़त्म करना है ताकि वो हमारी बॉडी में से निकले ऑब्वियसली। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टाइप की हमें दवाई बनानी चाहिए, जिस एग्जांपल है नेफिथ्रोमाइसिन। एजीथ्रोमाइसिन नहीं है, नेफिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। सो एंटी माइक्रोबियल, ओके मैंने इसलिए बोला एजीथ्रोमाइसिन ताकि आपको ये याद रहे, थ्रोमाइसिन थ्रोमाइसिन। सो नफीथ्रोमाइसिन, एजीथ्रोमाइसिन थोड़ा कनेक्टेड है, और एजीथ्रोमाइसिन आप सुनते भी होगे हमेशा घर पे या कहीं पर भी, कॉमन दवाई है। सो एंटी माइक्रोबियल्स की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स भी आ गए, एंटीवायरल्स भी आ गए, एंटी पैरासिटिक्स भी आ गए, एंटी फंगल्स भी आ गए, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स, ठीक है, उसके टाइप्स होते हैं। बायोटिक्स, ठीक है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, फंगस हो सकता है, ठीक है। नाउ चाइनीज एस्ट्रोनॉट, ठीक है, उन्होंने ज़ेब्रा फिश बनाई है, कहाँ पर, स्पेस में, ठीक है। चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई, भूख लगी होगी बना के खा गए होंगे, ठीक है, ऐसे मान लो। इंडिया का पहला डायरेक्ट टू डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी अनाउंस्ड बाय BSNL, और ऐसे ही जो D2D कनेक्टिविटी है वो कौन कौन दे रहा है, स्टारलिंक एंड SpaceX। पेयर प्रोग्राम क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, किसके अंदर, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर। इट्स अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका काम होगा, ओके। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की बात करते हैं, तो रेंज क्या है इसकी, 1000 किलोमीटर। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट जो है वो, उसके हेड कौन है, PM। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना है आपको, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के हेड कौन है, PM। एक है K4 मिसाइल, अब K4 मिसाइल में न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। आपने सुना वो चीज़ कि ये रहा इस्लामाबाद, बेसिकली पाकिस्तान आप मान लो, और ये रहा दिल्ली। सो दिल्ली की तरफ एक मिसाइल आ रही थी, आपने ये सुना होगा ना, एंड सिरसा में हमने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया था। सो वो जो मिसाइल थी वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, एंड जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ होती हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं। हालांकि उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, वरना भारी तबाही होती, बट वो बैलिस्टिक मिसाइल तो थी, एंड अगर वो न्यू दिल्ली की तरफ आ रही थी तो आप सोच सकते हो वो कितना हैवी नुकसान कर सकती थी, ओके। खैर हम पाकिस्तान को तो जानते ही हैं, उनका काम ही है सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो अपने हो चाहे उनके खुद के हों। K4 मिसाइल की बात करते हैं, सर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसी सरत टूल की बात करते हैं, टू लोकेट डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स एंड वेसल्स इन सी इन शॉर्ट टाइम। सो सरत टूल का काम क्या है, समुद्र है, बहुत लंबा चौड़ा समुद्र है, उस समुद्र में कोई भी नाव डूब गई, शिप डूब गई, पूरा पूरा इंसान डूब गया, है ना, उसको ढूंढ निकालना इसका काम है। इंडिया का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर खुलेगा, हैदराबाद में, ओके। फिर 8th एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बैरेज कहाँ पर है, सो थाने, मुंबई। बेंगलुरु का पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक किसने, सो किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज। विलो चिप की बात करें, आज हमने 3 चिप की बात करी है। सो विलो चिप गूगल का क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ऐसे ही हमने एक बात करी 32 बिट कल्पना वाली चिप, विक्रम और कल्पना, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर था वो इसरो के द्वारा। और इसके अलावा हमने एक माइक्रोसॉफ्ट की भी चिप का जिक्र किया था पिछले वीडियो में, एंड उसका नाम क्या था ज़रा मुझे बता देना। फिर इंडिया का पहला हाइपरलूप ट्रैक की बात करते हैं, मुंबई पुणे के बीच में होगा। और IBM ओपन्स जेन AI इनोवेशन सेंटर कहाँ पर, कोची, केरला। सो बस इतना आपको याद रखना है, ओके। एंड मैंने जो ग्रुप है हमारा उसमें आपको बताया था, अगर इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे देखो बेसिकली इन्फॉर्मेशन हम प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सस इन न्यूज़, इन सब में हम कवर करेंगे, ठीक है। बट इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप उस ग्रुप में डाल दो, लास्ट में जब मिसलेनियस PDF मैं प्रोवाइड करूँगा तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। और एक और बात, हाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि साइंस भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी जून और मई की जो मैगजीन्स है ना, क्योंकि मई की मैगजीन आ गई, जून वाली आएगी, जुलाई में आएगी, ठीक है, वो हम कवर करेंगे, बट वो एंड में कवर करेंगे। और छोटी सी PDF बनेगी 8-10 पेजेस की, हो जाएगा कवर, टेंशन मतलब। थैंक यू।